Sony Live. We live to entertain. Download the app. आइए आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने फोन पे बताया कि आप इसे जानते हैं? हाँ सर, ये मेरा दोस्त हरीश है। पिछले 2 दिनों से गायब था, मगर इसकी मौत कैसे हुई? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को जानते हैं? इस लड़की को मैं जानता तो नहीं, मगर कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है तुमने? सर, ये तो वही लड़की है जो हमें डिस्को में मिली थी। लड़की डिस्को में मिली थी? हाँ सर, 2 दिन पहले मैं और हरीश ऑफिस से निकल के डिस्को गए थे। ये लड़की हमें वहीं मिली थी। हरीश इससे बात करना चाहता था, मगर इस लड़की ने मना कर दिया। सर, लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पहले से जानते हो। फिर लड़की ने थप्पड़ भी मारा था उसको। थप्पड़ मारा? हाँ सर, फिर वहां से मैं खिसक गया। अच्छा, और ये हरीश वहीं पे था जब तुम वहां से निकले? सर, वो पीने के मूड में था, इसलिए वहीं रुक गया, और उसके बाद से वो गायब है। सर, ईशा ने हरीश को मारा है सर। ये लड़की कुछ गड़बड़ है। इस लड़की ने हमसे झूठ बोला है। कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे कपड़ों पे खून लगा है। प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज शांत हो जाओ ईशा। मैं कह रहा हूँ ना, कहीं खून नहीं है। डॉक्टर है। अच्छा बताओ, कहाँ है खून? बताओ। छोड़ो मुझे। देखो, अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं डॉक्टर, इन्हें इंजेक्शन मत लगाओ। इनका होश में रहना बहुत जरूरी है। हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर, इस हालत में पूछताछ करना ठीक नहीं है। जो भी हो, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। अब जरा ये फोटो देखिए। तुम उसे जानती थी तो हमसे झूठ क्यों बोला? नहीं, मैं नहीं जानती इसको। इसका नाम हरीश है। एक डिस्को में मिली थी आप इससे, और आपने इसका खून कर दिया। क्यों किया? वजह क्या थी? लेकिन मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तुम इस आदमी को डिस्को में मिली थी, हम जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। मैं मिली थी इसको डिस्को में, लेकिन मैं नहीं जानती ये कौन है। तो फिर थप्पड़ किस बात के लिए मारा था इसे? ये मुझसे डांस करने के लिए कह रहा था। मैंने मना किया इसको। तो खून किस बात पे हुआ था इसका? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ वे बोलो, क्या? एक आदमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली है। कौन है ये? लूम्बा? कहाँ गया था? फार्म हाउस पे। ओके, क्या नाम क्या है इस फार्म हाउस का? एक मिनट सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जरा नक्शा बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। काजल, जरा पेन और पैड। जी बोलिए भाई साहब। हम लोग हैं अभी इस वक्त अप्पा साहब रोड पर। हाँ, मेन रोड पे ही है। ये मिर्चों की सिग्नल के पास में है, बाई तरफ। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे है। हाँ, ये रोड तो सुंदर नगर की तरफ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। सचिन, ये आगे सिग्नल से लेफ्ट जाना है हमें। लेफ्ट जाके करीब 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे ये फार्म हाउस है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि लुम्बा फार्म हाउस पे करने क्या गया था? वो ये फार्म हाउस खरीदना चाहता था, इसलिए देखने गया था, ऐसा उसके घर वाले बता रहे हैं। सर, इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई, लेकिन इनकी लाशें एक साथ मिली। अजीब सा नहीं लगा? यही तो, विकी की मौत हुई गोली लगने से, रिया जो है हार्ट अटैक से मरी है, ईतन और सानिया पानी में डूबने से मरे हैं, और ये 5वां आदमी, इसके शरीर पे कटे हुए का निशान। इससे पहले चाकू से मारा है, उसके बाद इसकी लाश को पानी में फेंका इनके साथ। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पानी के अंदर चाकू मारना थोड़ा अटपटा है। मिल गया। क्या मिल गया सर?
ये इस पांचवें आदमी को कैसे कटे हुए का निशान बना है ये पता चल गया। कैसे पता चलिए सर? ये देखो, ये जो बोट है ना, इसके पंखों में उलझ के उसके कटे का निशान आया। हाँ सर, इसके ब्लेड्स काफी शार्प लग रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इस बोट वाले से कुछ पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। भाऊ, इधर आओ। ये बोट आपकी है? हाँ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ मेरी है। घूमने जाना है? नहीं, घूमने नहीं जाना। ये बताओ कि ये बोट तुम कितने बजे तक चलाते हो? रात को 10:30 बजे तक। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन लोग हैं जो घुमाने के लिए बोट लेके जाते हैं? है लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम लोग CID से। CID? देखो, डरने की जरूरत नहीं। ये आदमी, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो किशोर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। कैसे जानते हो तुम इसे? ये तो हमारे साथ यहाँ नाव चलाता था साहब। 2 दिन से गायब है। इसकी बोट भी गायब है। इसकी नाव भी गायब है? जी साहब। आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? सर, कुछ लोग आए थे घूमने, उन्हें लेकर किशोर चला गया, बस उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, जरा ये जो घूमने आए थे, क्या ये लोग हैं? हाँ सर, ये लोग थे, लेकिन इनमें से एक आदमी गायब है। कौन था वो? मैं जानता तो नहीं, लेकिन वो किशोर को जब पैसे दे रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा इसे। इस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे क्या? हाँ सर, काले कपड़े पहने हुए थे। सर, ये बंगले का वॉचमैन भी बता रहा कि काले कपड़े वाला आदमी जहाँ पे पार्टी हो रही थी उस बंगले के बाहर घूम रहा था काफी देर तक। कौन हो सकता है ये काले कपड़े वाला आदमी भी उनके साथ गया था घूमने? नहीं साहब, वो तो अलग से आया था। जब उसने किशोर को पैसे दिए थे तब मैंने कहते हुए सुना था कि कुछ लोगों को घुमाने ले जाना है। सर, ये जो कोई भी हो ना हो, खून इसी ने किया है। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसने किशोर को पैसे दिए इन चारों को डुबा के मारने के लिए। मगर किशोर का तो खुद खून हो गया। सर, हो सकता है खूनी ने किशोर का भी खून कर दिया हो, ये सोच के कि उसके पीछे कोई सबूत ना रह जाए। कि किशोर की नाव अभी गायब है ना, हो सकता है अभी भी पानी में। एक काम करते हैं, अंदर चल के उसकी नाव ढूंढते हैं। तुम भी हमारे साथ में चलो और अपने जरा ड्राइवर्स को बुला लो। हो सकता है पानी में नाव हो तो उन्हें खोज के निकालना पड़ेगा। हाँ भी बुला लो। सुरेंद्र, शेखर, सर, यहीं तक हमारी हद है, इसके आगे हम जा नहीं सकते। यहाँ तक? हाँ सर। इतना बड़ा समंदर है, नाव पता नहीं कहाँ। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो यहाँ पे डाइव मारे, देखें यहाँ पे नाव है क्या। सुनो सब लोग, सर कह रहे हैं कि पानी के अंदर जाकर नाव ढूंढनी है, जल्दी करो। सर, एक अंदर बोट है। क्या बोट है? सचिन, रस्सी दो। ये लो, और नीचे नाव से बांध दो, और बांधने के बाद बताओ हमें। हम लोग यहाँ से रस्सी खींचते हैं, तुम वहां से नाव को धक्का लगाओ। सर, बांध दिया। तुम धक्का लगाओ, मारो धक्का मारो। ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर 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 से, ऊपर लो, ऊपर। ये किशोर की नाव है। ये है किशोर की नाव? हाँ सर। लेके चलो इसे। लो भाई, मौत की वजह भी पता चली गई। यार, सारुण की मौत कैसे हुई हम सबको पता है। हितेन और सानिया डूबने से मरे, और रिया, उसे पानी से डर लगता था, उसे बीमारी। और विक्की, उसे तो गोली मारी गई। अरे यार, इस सब के पीछे भी वजह थी। ये वजह भी हमें पता है सारुण के। तो यही दिखाने वाला है ना ये छेद। हाँ हाँ हाँ, ये छेद। तो सारुण के ये छेद हम पहले ही देख चुके हैं। तुम एक काम करो, इस बोट को ले जाओ यहाँ। अरे यार, कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो लाए क्यों इसे यहाँ पर? अच्छा चल बता। देखो भाई, आप लोग ये छेद देख रहे हैं ना, सारुण के इस छेद की वजह से जो लोग नाव में बैठे थे वो डूब कर मर गए। और तो और विक्की तैरना जानता था, इसलिए उसे गोली मार दी।
हाँ बिल्कुल यही हुआ है। अब कुछ नया बता, नया। आओ मेरे साथ। चलो नया बताता हूँ, आओ। ये चमड़ी देख रहे बॉस? हाँ, ये किशोर की चमड़ी है जो इस बोझ के पंखे पे एक्टिव है। किशोर के शरीर पे जो कटने के निशान थे ना, वो भी इस पंखे की वजह से ही हुए। किशोर की मौत इस बोझ के पंखे की वजह से हुई। तारिका जी, क्या बात है, काफी देर से देख रहा हूँ आप कुछ निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैं मदद करूँ क्या आपकी? नहीं अभी ठीक, बस मिल गया। ये देखो, ये है वो चीज। अंगूठी? सर? हाँ हाँ तारिका। सर ये देखिए, ये अंगूठी मिली इस बोट में से। अंगूठी? हो सकता है किसी मरने वाली की अंगूठी हो। एक काम करो तारिका, जाके देखो किसी लाश की उंगली में आती है क्या। हाँ चलो। अरे बात है, इस खूनी को बहुत कुछ पता था इन मरने वालों के बारे में। कौन तैरना जानता है, कौन तैरना नहीं जानता है, सब कुछ। मुझे तो लगता है ये खूनी इन 4 लोगों के आसपास का ही कोई है। सर, हाँ? सर ये अंगूठी इन मरने वालों में से किसी की भी नहीं है। इडली। भाई साहब, तुम अपना ये इडली का धंधा हमेशा यहीं पे लगाते हो? हाँ, पर क्यों? मुझे एक बात बताओ, कल रात को यहाँ पे एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देखा कुछ लोगों को सामने वाले घर में से? अयो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि मैं तो रोज रात को जल्दी चला जाता है सर घर। वो देख रहे सामने वो चाय वाला, वो देर रात तक रुकता सर, और सुबह 4 बजे आ जाता सर। उससे पूछिए सर, उसे ज्यादा पता होगा सर। ठीक है। आइए आइए साहब, चाय पीजिए। चाय बाद में पी लेंगे, पहले तुमसे कुछ पूछना है। मैं पहले चाय पीजिए साहब, बाद में पूछ लेना। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ गलती हो गई है साहब क्या हमसे? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम ये बताओ, कल रात को 12 बजे के आसपास तुमने सामने वाले घर में से किसी को भागते हुए देखा? कुछ डरावने चेहरे वाले लोग बाहर आए थे साहब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे शायद साहब। रात के करीब 12 बजे थे। जैसे ही बाहर आए, गाड़ी में बैठ के उस तरफ चले गए। कार कौन से रंग की थी और नंबर वगैरह देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं साहब। हाँ साहब, कार सफेद रंग की थी और साहब कार लंगड़ा के चल रही थी। कार लंगड़ा के चल रही? शायद गाड़ी का टायर पंचर था। मतलब सर, एक टायर पंचर होते हुए भी वो लोग गाड़ी यहाँ से लेके भाग गए? सचिन, पंचर बनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना? सर चलो, इस रास्ते पे जितने गैराज और टायर वाले हैं वहां पूछते हैं। सर, छत बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं विवेक, ध्यान से देखो जरा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। वो लड़का कोई हवा बंद कर तो बाहर निकल नहीं आया। देखो। यस सर। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, छोड़ दो, चलो आ जाओ। सर 1 मिनट सर। ध्यान से करो फिर। क्या हुआ विवेक, अटक गए वहीं पे? सर, बंद कमरे में से गायब होने का रास्ता मिल गया। अच्छा, रास्ता है अंदर उतरने का? सर आप फिर से कमरे में आएंगे प्लीज? ठीक है। हाँ
है ना बाहर जाने का रास्ता। हाँ सर, यहाँ से एक आदमी आराम से निकल सकता है। वेरी गुड वर्क विवेक। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? सर किडनैपर्स ने छत पे से जय को कमरे के अंदर से बाहर कैसे निकाला होगा? छत पे या कमरे में कोई रस्सी वगैरह है ही नहीं। इसलिए विवेक, एक ही तरीके से एक काम हो सकता है। एक आदमी नीचे आया होगा, उसने जय के सिर पर वार करके उसको बेहोश किया और फिर उसे ऐसे उठाकर ऊपर वाले के हाथ में थमा दिया और फिर उसने खींच लिया उसे ऊपर। मगर सर ये सारा काम 3-4 मिनट में कैसे हो सकता है? छत से रास्ता बनाना, नीचे आना, जय को जख्मी करना, फिर वापस खुद निकल जाना। किडनैपर्स को ज्यादा टाइम लगा होगा सर। ये काम किसी आम आदमी का काम नहीं है। ऐसा काम तो कोई वही आदमी कर सकता है जो सर्कस में काम करने वाले होते हैं या जिम्नास्ट होते हैं, वही ये काम कर सकता है। कौन है? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कहना चाहती हो? खून? भाई भाई लोगों से तुम कुछ कहना चाहते हो? अरे क्या हो सकती है? भाई भाई फोन करो सीआईडी को। मैं कहती। हेलो हेलो सीआईडी। हटिए, चलो हटो हटो हटिए। आप लोग भी आइए बात प्लीज। आइए, हटिए चलो। बॉस, ये लड़की जिंदा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विवेक, स्ट्रेचर मंगवा। यस सर। कौन है ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस लड़की को किसी ने मारने की कोशिश की है? सर हम लोग तो अंदर ही थे सर, जो भी हुआ भारी हुआ और ये बाहर से अंदर सर इसी हालत में आई थी। सर शायद कोई नुकीला हथियार घुसा है सर में। हाँ फ्रेडी, और ये हथियार बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। सर इसे बाहर नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं निकाल सकते। देखो काफी खून बह गया है, इस हथियार को ऑपरेशन के बाद ही निकाल सकते हैं। इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी चलो जल्दी करो। चल संभल के ले आओ, संभल के। चलो ले जाओ, चलो लेके जाओ तुरंत। अरे चलो सचिन, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो आप लोग प्लीज आगे आइए, प्लीज। अच्छा ये बताइए कि ये लड़की ये आप लोगों के सामने आई थी ना? यस सर। तो आप लोगों को पता कैसे नहीं कुछ? अरे कम से कम ये तो बताइए, कोई था उस लड़की के साथ? नहीं सर, आई तो अकेले ही थी, पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाहती है। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाले के बारे में कुछ बताना चाहती है। इसका मतलब हमला कहीं आसपास ही हुआ है। हाँ, और अगर हमला यहीं कहीं हुआ है तो जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। अच्छी बात है अगर किसी ने देखा है तो। एक काम करते हैं, सड़क पे यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। एक काम करते हैं, बाजू वाली दुकान खुली है, इससे पूछते हैं। भाई साहब जरा यहाँ आइए। दिखाइए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसको मारने की कोशिश की किसी ने? लड़की पे हमला? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, अभी अभी दुकान खुली है। आप बाजू वाले से पूछिए, वो जल्दी आता है, शायद उसने देखा हो। ठीक है, थैंक यू। सुनिए। बोलिए, क्या चाहिए? एक छोटी सी जानकारी चाहिए। पूछिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आसपास आपने कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। देखिए, उस लड़की पे हमला यहीं कहीं हुआ। यहीं पर हुआ है? तो मैंने कैसे नहीं देखा? वही तो हम पूछ रहे हैं, देखा कैसे नहीं? शायद
सुबह आने से पहले हुआ हो, क्योंकि जब मैं आया था तब कोई शोर शराबा भी नहीं था। ठीक है, थैंक्स। बड़ी अजीब बात है, लड़की पे हमला हुआ और किसी ने देखा तक नहीं। पहले भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही वार किया गया था सिर पे। उसमें भी मरने वाले के सिर पे नोकीली चीज से पीछे ही वार किया गया था। एक काम करता हूँ, मैं इस केस के बारे में एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सब 5 केसेस की फाइल्स आ गई जैसे आपने मंगाई थी। तो फिर देखो क्या हर एक केस में उसी तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ है जैसे उस लड़की के सिर में लगा है। देखो हाँ सर, हथियार तो एकदम वैसा ही है जैसे बाकी के केस रिपोर्ट में दिखाया गया है। और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि इन 5 के खून एक ही तरीके से किए गए हैं। और एक बात नोटिस की तुमने इन 5 केसेस में, ये 5 के 5 खून 3 साल में हुए, मगर हर खून के बीच में 6 महीने का समय बीता है। और सर रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि 5 की लाशें मठ के किसी दलदल में पड़ी मिली, क्योंकि खूनी जानता है कि दलदल की जैसे कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती अगर लाश को ठिकाने लगाना है तो। हाँ सर, मगर ये खूनी इस वक्त हो कहां सकता है? क्या पता विवेक, लेकिन है तो बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है। और जैसे उसे पता चला कि सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, गायब हो गया। ऐसा लगता है वही खूनी फिर से आ गया शहर में। वही पता लगाना है दया कि क्या ये वही खूनी है या फिर कोई और है जो इसी तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहा है खून करने में। तो ये जितने लोग मरे हैं, ये हरीश, सुरेश, रमन, दानिश और मदन, उन 5 की उम्र 25 और 30 साल के बीच में ही थी सर। तुम कहना चाहते हो कि खूनी सिर्फ जवान लोगों को अपना निशाना बना रहा है? हाँ सर, ये बात और एक बात सर। वो क्या? सर सीरियल किलर ने इन 5 का खून किया, 5 के 5 लड़के थे, लेकिन इस बार उसने एक लड़की को अपना शिकार क्यों बनाया? ये बात तो है, एक बार ये लड़की ठीक हो जाए ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब कैसी हालत है इस लड़की की डॉक्टर साहब? अभी तक तो वैसी ही है विजय। डॉक्टर साहब अभी तक ये हथियार निकाला ना इसके सिर में से? नहीं, ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी। नहीं दया, बल्कि जब तक ये हथियार इस लड़की के सर में है तब तक ये लड़की जिंदा तो है। अगर ये हथियार बाहर निकाल दिया तो बहुत कुछ भी हो सकता है। मतलब मौत? हाँ, बड़ा अजीब चक्कर है, हथियार अंदर है तो भी प्रॉब्लम है और निकाला तो मौत। देखो मैं बताता हूँ, ये हथियार इस लड़की की खोपड़ी में घुस गया और अगर इस हथियार का ये नुकीला वाला हिस्सा अगर इस लड़की की खोपड़ी में दिमाग तक घुस जाता तो बहुत इस लड़की का बचना मुश्किल था। और डॉक्टर साहब कोई और रास्ता तो होगा इस लड़की को बचाने का? नहीं दे, कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर हमने इस हथियार को जरा सा भी छेड़ा तो बॉस हो सकता है इस लड़की के दिमाग की नसों को नुकसान पहुंच जाए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।